हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कल 18 जुलाई को उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर लाइव वॉचिंग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सबने बनाया। अभी 2 दिन जयपुर में ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ। रास्ते में था तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्टूडेंट से कुछ बातचीत कर ली जाए और उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाए। कुछ प्रश्न है तो उनके जवाब दिए जाए। पूछिए, आप जो पूछना है पूछिए, क्योंकि फ्री हूँ जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और हाईवे पे चल रहे हैं अभी, तो जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके हर प्रश्न का जवाब भी दूंगा। अचानक से लाइव आया हूँ तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। रघुवीर, रवि प्रकाश, मीना जी, सबको गुड मॉर्निंग। इवन अभी तो गुड आफ्टरनून होने वाला है। तो बताइए, आपके कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब दूंगा इस बार में। मैंने पहले बताया हाईवे पे हूँ, फुर्सत में हूँ। एक तो कुछ लोग जो है बीते दिनों जैसे आरएस का रिजल्ट आया था, सफल विद्यार्थियों के नाम फोटो सभी संस्थान देते हैं, हमने भी दिए, लगातार उनके इंटरव्यू भी प्रकाशित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गजब का ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि एक ही टॉपर है, एक ही विद्यार्थी है और उसका एक्स कोचिंग सेंटर में भी फोटो है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो आखिर वो सिलेक्शन कहां से पाया? तो प्रिय बंधु, ऐसे लोगों को बता देता हूं कि एक कैंडिडेट जो होता है वो अपनी पूरी तैयारी के चक्र के दौरान कई सारे लोगों से मार्गदर्शन लेता है। आरएस की अगर बात करें तो आरएस फ्री होता है। आरएस प्री की टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन कर सकता है, प्री का कोचिंग कहीं कर सकता है, आरएस मुख्य परीक्षा की पूरी कोचिंग भी कहीं कर सकता है, सब्जेक्ट वाइज भी कहीं कर सकता है, उसकी टेस्ट सीरीज भी कहीं कर सकता है, कहीं इंटरव्यू भी कर सकता है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति, एक ही अभ्यर्थी कई जनों से जुड़ा हुआ रह सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ विद्यार्थी वो हजारों की संख्या में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरएस जो भी बने, चाहे सब इंस्पेक्टर बने, पटवारी बने, उत्कर्ष से तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप सबके स्नेह सहयोग से उत्कर्ष हो चुका है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी बड़ा मजा करते हैं कि सब पास हुए हो उसी की लेके फोटो डालते हो, पास हुए हो उसी का लेके डालते हो, तो भैया चढ़ते हुए सूरज को ही सभी सलाम करते हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। एक ने अच्छा कमेंट लिखा कि सर, असफलता जो है वो अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो आपके ऊपर भी लागू होगा, सबके ऊपर लागू हो रहा है। आज आपका बड़ा भाई निर्मल गहलोत जीवन में कुछ सफल हो गया है तो हमारे कई पुराने मित्र, रिश्तेदार वगैरह वो घरों से मिलते हैं। वो अगर दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के दोस्त हैं, स्कूल में हमारे बहुत गैप भी रहा होगा, कॉलेज में, लेकिन वो भी फक्र के साथ और वो अपनी बातचीत करते हैं। तो ये तो सामान्य दस्तूर है। सफल व्यक्ति के ही कई रिश्तेदार होंगे, असफलता अनाथ होगी, होती आई है। लेकिन जो असफल व्यक्ति हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप आरएस फर्स्ट रैंकर मुक्ता राव जी को देखो, बहुत लंबे समय से उत्कर्ष से जुड़ी हुई थी और पिछली 2016 की भर्ती के दौरान उनकी 848वीं रैंक आई। 848वीं रैंक आई। उस समय किसी ने उनका रिजल्ट छापा? क्या न्यूज़पेपर ने उनका रिजल्ट छापा? नहीं छापा ना। लेकिन इस बार फर्स्ट रैंक आई, सबने रिजल्ट छापा। आपके साथ ही ऐसा ही होगा। दुनिया का दस्तूर यही है। दुनिया जो है सफल व्यक्ति के पीछे ही चलती है। इसलिए आपको मेहनत करके सफलता प्राप्त करनी है। इस बार कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 38 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसका मतलब यह हो गया है कि यदि आप संयमित भाव से नियमित अध्ययन करते रहते हैं तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। और तैयारी के इस क्रम में देखिए, बहुत मैं खास खास बातें आज कहने वाला हूं खुल के। मैंने बताया कि मैं आज हाईवे पे हूं और आपसे लाइव रूबरू हो रहा हूं। तो तैयारी के क्रम के अंदर कभी लगता है कि कोई परीक्षा के अंदर असफल हो गए, ध्यान रखना जो मैं बात कह रहा हूं,
कभी लगता है कि हम असफल हो गए तो स्वयं को उससे असफल व्यक्ति नहीं मान लेना है। असफलता का तात्पर्य केवल इतना है कि सफलता मिलना अभी बाकी है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन आपको सब लोग सफल व्यक्ति कहेंगे। कई सारे ऐसे उदाहरण है जो आईएएस, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, कई सारे अलग अलग दो दो तीन तीन अटेम्प्ट में पास नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में वो पास हो जाते हैं, उसके बाद वो आईएएस बन जाते हैं, आरएस बन जाते हैं। तो क्या आप उनको अब असफल व्यक्ति कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? सफल व्यक्ति कहेंगे। इसलिए एक बार यदि असफलता हाथ लग गई, थक के नहीं बैठना है। देखिए कहां कमी रह गई, उन कमियों को सुधार कीजिए और पुनः पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ अगले प्रयास की तरफ जुट जाइए। आजकल की ये परीक्षाएं जो है वो केवल आपके दिमाग की परीक्षा नहीं है, वो आपके धैर्य की परीक्षा भी है। आप कितना पैसेंस रखते हैं इसकी भी परीक्षा है। जो जो सफल हुए हैं उन सबसे मिलना। आप सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों की खुद की मेहनत से ही वो सफल होते हैं। चाहे हम हैं, चाहे एक्स वाई जेड है, कोई भी कोचिंग वाले जो हैं, हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन तो हम हजारों को देते हैं, लेकिन उसमें से चंद सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने एफर्ट्स डालते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो धैर्य पूर्वक नियमित अध्ययन करते हैं, वही सफल होते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सफल व्यक्ति के साथ में पूरी दुनिया है और सफलता आपके खुद के हाथों में है, वो कहीं बाहर नहीं है। आपके भीतर से वो आग होनी चाहिए कि मुझे जीवन में सफल होकर दिखाना ही दिखाना है। तो ये कुछ बातचीत थी। आप लगातार अभ्यास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों को लगातार अपने कर्म क्षेत्र में जुटे रहने चाहिए। कई सारी नकारात्मक एनर्जी भी आपके आसपास में होगी, हमारे भी आसपास में थी। जब हमने इंस्टीट्यूट खोला था उस समय हमारे कई करीबी रिश्तेदारों ने ही हमारे पापा मम्मी को कहा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसे खूब सारे इंस्टीट्यूट है, क्या ये कर लेगा। 23 साल की उम्र थी मेरी उस समय, लेकिन मुझे अपने पे विश्वास था कि नहीं, मैं जो है इस शिक्षा तंत्र में कुछ नयापन ला सकता हूं, मैं इसको बदल के रख सकता हूं। तो ये सब कुछ एक जीवन का एक क्रम है, ये सब कुछ लेके चलता रहता है। और भी आपके कोई प्रश्न हो, सबको राम राम। जरूर जरूर आप जवाब दीजिए। कुछ लोगों से जयपुर में मुलाकात होगी, कल निश्चित रूप से मिलेंगे। जयपुर क्यों आ रहा हूं? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, जयपुर क्या काम है इस बार। तो योजना ये है, पहले तो हमारा ये था कि ऑनलाइन कोचिंग पूरे भारत में करेंगे, कर भी लिया हमने। आज उत्कर्ष ऐप के माध्यम से लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। ऑफलाइन कोचिंग जोधपुर में ही करेंगे, और अभी कोरोना के हाल के दौरान ऑफलाइन कोचिंग तो एक तरह से बंद ही है। तो ऑफलाइन कोचिंग अब जल्दी से खुलने वाली भी है। और मेरे 2-3 साइंटिस्ट से बातचीत हुई है। अभी पूरे राजस्थान में 30, 35, 40 केसेस आ रहे हैं। यदि हमने बहुत बड़ी कोई लापरवाही नहीं करी, गलती नहीं करी, तो अब इंडिया में तीसरी लहर नहीं आएगी, ऐसे भी कई सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहन के रखना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखना है। हाँ, यदि कोई ऐसा समूह, जैसे कल कुमार गौरव के लाइव के तुरंत बाद में एक सरप्राइज पार्टी कुछ टीचर्स ने रखी थी, कुछ टीम लीडर्स थे, उस समय मार्क्स नहीं थे, लेकिन उन सब ने 1 डोज लगा रखी थी, सारे वैक्सीन लगा चुके थे, ऐसे लोग थे, उन्हीं को वहां पे एंट्री दी गई थी स्ट्रिक्टली। तो कई बार पीछे की चीजें दिखती नहीं है। तो यदि आप अपना वैक्सीन लगा दे, फिर भी मास्क आप पहन के ही रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहे, तो निश्चित रूप से तीसरी लहर से हम बच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार भी जल्दी से जल्दी प्रयास कर रही है ऑफलाइन कोचिंग खुलने का, लेकिन जब तक नहीं खुले तब तक पूरी मेहनत के साथ ऑनलाइन स्टडी करते रहें, टेस्ट देते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। यस, रीट के विद्यार्थी, अभी जयपुर काम का मैं बताऊंगा क्यों। रीट के विद्यार्थी आप आज से बाजार में उपलब्ध है। रीट के हमने 10 मॉडल टेस्ट पेपर की एक शानदार पुस्तक निकाली है, सिर्फ 100 रुपए उसकी कीमत है, और वह पूरा ऑनलाइन कोर्स के रूप में उत्कर्ष ऐप में फ्री में दिया है। उस पुस्तक के अंदर एक क्यूआर कोड है, एक कूपन कोड है। क्यूआर कोड को स्कैन करते एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, उसमें कूपन कोड आप डाल दीजिए और उत्कर्ष ऐप आपका इंस्टॉल है तो आपकी माई लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेटिक वह कोर्स आपका असाइन हो जाएगा। उसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर, व्याख्या सहित उत्तर, बार बार टेस्ट दे सकोगे, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। ये अपने आप में शिक्षा जगत में बहुत बड़ा धमाका है। रीट के विद्यार्थियों, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा कभी
ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। मतलब 100 रुपए की पुस्तक में 225 पेज की वो किताब तो आपको मिल ही रही है, टॉप के क्वेश्चंस, व्याख्या सहित उत्तर। लेकिन ऑनलाइन कोर्स उसके साथ में फ्री है, केवल 100 रुपए के अंदर वीडियो सॉल्यूशन उत्कर्ष ऐप में हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और बार बार उन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में देके अभ्यास कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जयपुर में आपको बता देता हूं, हाँ यस, पटवार कोर्स की वैलिडिटी सबकी बढ़ा दी भाई, जिन जिन की मेल आया था सबकी बढ़ा दी। उसके अलावा ऐसी जो वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी नहीं आई फर्स्ट ग्रेड की, आरएस फ्री वगैरह, उनकी वैकेंसी वैलिडिटी असीमित समय के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती, अनंत काल के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती। ये सीधा सा फैक्ट है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चूंकि रीट और पटवार की वैकेंसी आई हुई थी, इनकी एग्जाम की डेट बार बार आगे बढ़ रही थी, तो मानवता के नाते हमने इन सब विद्यार्थियों की वैलिडिटी हमने एक्सटेंड करी। हम वैलिडिटी एक्सटेंड करने का नाम मात्र के शुल्क में उत्कर्ष ऐप में हमने प्रोविजन कर दिया है, आप उसमें कर सकते हैं। तो जयपुर के अंदर जो है हमारी योजना है आईएएस, आरएएस और आरजेएस, फिर से सुनिए, आईएएस, आरएएस और आरजेएस, इन तीनों की ऑफलाइन कोचिंग चलाने की भी जयपुर में योजना है। और उसके लिए हमारे जयपुर के अंदर कुछ मित्र हैं, उन्होंने जगह वगैरह देखी है, तो कुछ जगह जो है वहां पर हम देखना चाहते हैं, चेक करेंगे जगह। और ऑफलाइन कोचिंग आईएएस, आरएएस और आरजेएस की राजधानी के अंदर भी चलाते हैं, बाकी ऑनलाइन कोचिंग तो सब जगह पे ही है। यस, 13 अगस्त को बर्थडे पे क्या करोगे? 13 अगस्त को बर्थडे पे जो करना है भाई आपको करना है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। 13 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप रखने की इच्छा है, और ब्लड डोनेशन कैंप जो पूरे भारत में, उत्कर्ष के आप विद्यार्थी हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, तो पूरे भारत में हम चाह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप हो, और कम से कम 100 शहरों में तो हुई हो, ज्यादा तो नहीं है, बताओ आप। तो कौन कौन ब्लड डोनेशन कैंप कराने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकता है, वो अपना नाम और नंबर लिखो एक बार, तो कि सर हमने ब्लड डोनेशन कैंप कराए हैं और इस शहर में या इस जगह पे हम ब्लड डोनेशन कैंप कराएंगे। तो उनके साथ में फिर हम अलग से मीटिंग करके 13 अगस्त के दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप हो, सब ब्लड बैंक के अंदर पर्याप्त ब्लड आ जाए, ये हम जो है व्यवस्था वहां पे करेंगे। तो पटवार के वे विद्यार्थी जिनका कोर्स वैलिडिटी नहीं बढ़ा है, support@utkarsh.com पर ईमेल कर दीजिए, वैलिडिटी उनका बढ़ जाएगा 24 घंटे के अंदर, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करें, साइंस मैथमेटिक्स सब। देखो सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के कोर्स अब हम थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे। देखो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊं, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कॉन्सेप्ट भी हो सकता है खत्म हो जाए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। नई शिक्षा नीति के अंदर 4 तरह के टीचर होने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, पात्रता परीक्षाएं 4 तरह की हो जाएगी। इसलिए अभी तो पूरा फोकस रीट के एग्जाम में हो जाओ। देखो रीट के एग्जाम की डेट आ गई, पटवार की आ गई, सब इंस्पेक्टर की आ गई, और जैसे मैंने बताया तीसरी लहर की संभावना बहुत न्यूनतम है, और यो भी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी तैयारी करना चाहिए। कई लोग तो इसी में बैठे हैं कि सर सितंबर में एग्जाम की डेट आई है, सितंबर में तो तीसरी लहर आ जाएगी तो एग्जाम होगा ही नहीं, बैठे रह जाओगे। अरे बुद्धू कहीं के, पढ़ाई कर लो यार, अच्छे से मेहनत कर लो। मैंने पहले ही बताया ये एग्जाम जो है आपका पेशेंस का भी एग्जाम है, आपका धैर्यवान कितने हो आप, और लगातार मेहनत कितनी करते हो। कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। इसलिए रेगुलर स्टडी करो, रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई करो ही करो, निश्चित रूप से बेहतरीन काम होगा। और भी बताओ, फ्री कोर्स अवेलेबल करा देना 13 अगस्त से पहले। एक बच्चे ने मैसेज किया है, राकेश ने, भैया सब कुछ फ्री फ्री चाहिए। तुम ऐसा करो, सरकार की तरफ से कह दो कि भाई एक उत्कर्ष जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्कर्ष के सारे फैकल्टीज को सैलरी वो दे दे, स्टाफ को सैलरी वो दे दे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, हमारा टेक्नोलॉजी को सारा वो वैन कर दे, सब कुछ फ्री कर दूंगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। अरे नाम मात्र के शुल्क में हम इतना एजुकेशन आपको दे रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय कीजिए ना, और उसमें बताइए और क्या चाहिए। आप टेक्नोलॉजी वाइज देखिए, आज हमने उत्कर्ष ऐप का जो नया अपडेट दिया, अब आपके डाउनलोड वीडियो, एक एक बच्चा, मुझे पता नहीं है, 2-2, 3-3 लोग मिलके कोर्स खरीदता है, सुबह कोई और पढ़ता है, शाम को कोई और पढ़ता है। और अब नए अपडेट में आपको पता है, आपके डाउनलोड किए हुए वीडियो, यदि आपने लॉग आउट कर दिया उत्कर्ष ऐप को या अनइंस्टॉल कर दिया, तो भी डाउनलोड किए हुए वीडियो आपके हटेंगे नहीं। जब आप वापस उत्कर्ष ऐप में लॉगिन करोगे, वो वीडियो आपको पुनः दिखाई देने लगेंगे। अब मान लो एक कोर्स को 2 लोगों ने मिलकर खरीदा और उनके कुछ कुछ वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए कर रहे हैं, तो लॉग आउट लॉग इन करते हैं ना अभी, तो कोर्स से वीडियो हट जाते हैं, डाउनलोड वीडियो, लेकिन अब नहीं हटेंगे। कितनी जबरदस्त बात है। तो ये फायदा दे रहे हैं। और हमने लाइव क्विज पोल जो शुरू किया है, आज रात को 9 बजे सुन लेना, सब इंस्पेक्टर बैच के अगर कोई विद्यार्थी हैं,
आज रात को 9 बजे सब इंस्पेक्टर बैच के विद्यार्थियों के साथ में मैं लाइव क्विज पोल उत्कर्ष ऐप में मैं खुद लेके आने वाला हूं, और जो ये नया फीचर है उसको मैं खुद टेस्ट करने वाला हूं उनके साथ में। क्लियर? ऐसे ही कि एग्जाम से पहले रमेश सोनी सर का इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट करा दो। बिल्कुल हो जाएगा, ठाट बाट से हो जाएगा। सारे टीचर्स का पूरा कोर्स हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, एक तो उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए और एक मध्यम स्तरीय के लिए, और उसमें मध्यम में साथ में थोड़ा सा अगर और भी नीचे लेवल का है तो उनको भी साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस बार लॉकडाउन के अंदर जम के हमने रिकॉर्डिंग कराई है, जम के क्वेश्चन बैंक बनाए, हर सब्जेक्ट की मास्टर बुक बनाई है, क्वेश्चन बैंक की व्याख्या सहित उत्तर और उनका वीडियो सॉल्यूशन। तो ये देखना आगे आने वाले दिनों में क्रांतिकारी काम हो जाएगा। और जैसे रीट के हमने मॉडल टेस्ट पेपर की बुक और मॉडल पेपर खरीदने वाले के लिए ऑनलाइन कोर्स फ्री कराए, वैसे ही अभी पटवार की भी आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की भी आने वाली है। ये सब कुछ पाइपलाइन में जल्दी से जल्दी आ रही है। और भी कोई आपके प्रश्न है तो फटाफट लेके मुझे बता दीजिए जल्दी से जल्दी। यस, सबको राधे राधे। हाँ भैया जी। हर्षिता सर बताएं आपने क्या पूछा। हर्षिता फटाफट से लेके बताओ क्या पूछा आपने। हाईकोर्ट के एग्जाम कब होंगे शाहिद ने पूछा। भैया जल्दी से हाईकोर्ट के एग्जाम की डेट भी आने वाली है, और सारे एग्जाम्स की डेट आ ही रही है। आरजेएस की भी नई वैकेंसी आने वाली है, तो बिल्कुल है। आज आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं जरूर पूछें, स्वागत है आपका। आरबीएससी की क्लास कब शुरू होगी। ऑलरेडी शुरू है। उत्कर्ष ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज स्कूली शिक्षा के 12 राज्यों के उपलब्ध हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबके हैं। जाके एक बार उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करके देख लीजिए भाई। 50 लाख से अधिक लोग उत्कर्ष ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं आज पूरे भारत में। थैंक यू रमेश गोरा जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी दिल्ली कब आएंगे। राकेश जी दिल्ली आएंगे, जल्दी से आता रहता हूँ, महीने में एक बार भी दिल्ली तो मैं जाते ही जाता हूँ। और भी जितने लोग इस समय देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मेरा आशीर्वाद तो सब पे है भाई, हमेशा है। कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूँ क्योंकि बच्चे जो है गलत गलत बेटे कमेंट कर देते हैं, लेकिन उनकी जाके हम प्रोफाइल देखते हैं हमारी टीम, तो पता चलता है फर्जी प्रोफाइल बनाई हुई है। तो दिल को सुकून मिलता है यार। फर्जी किसी को हमारे लिए निगेटिव कमेंट करने के लिए फर्जी प्रोफाइल से करना पड़े, इसका मतलब काम सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई लेके दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के अंदर हमने जोधपुर ब्रेथ बैंक की स्थापना की, और उसके माध्यम से वो जो खुशी, अंदरूनी खुशी जो मिली हमें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें जो हमने जोधपुर में उपलब्ध कराई, और उसके माध्यम से उसको सीख लेके पूरे भारत भर में कई जगहों पे ऐसे काम हुए, तो ये वास्तव में दिल को सुकून देता है। और आपको खुद को सबको पता है कि हमारा एक लक्ष्य भी यही है कि किस प्रकार से हम उत्कर्ष के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की सेवा करने के साथ साथ समाज की भी हम विभिन्न माध्यम से सेवा कर सके। 13 अगस्त को बर्थडे के दिन ब्लड डोनेशन कैंप तो मेरा होगा ही, एक और बड़ा सरप्राइज भी होगा, आप चिंता मत करिए, उसकी प्लानिंग चल रही है, जल्दी ही उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ठीक है प्यारे मित्रों, और उत्कर्ष.com जो वेबसाइट है उसमें हमने बॉट का दे दिया है, और उत्कर्ष का जो बॉट है वो आपको कैसा लगा। उत्कर्ष बॉट जो ऑटोमेटिक आपको सब चीजों के जवाब आपके देता है, आप उसके साथ में 10-15 मिनट बॉट के साथ में इंटरेक्शन करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बॉट आपको कैसा लगा जरूर जरूर आप हमें बताइएगा। और आपके और भी कोई भी कमेंट हो, कोई भी जिज्ञासा हो, इस वीडियो के नीचे आप जरूर जरूर बता दीजिए, और हमारी टीम और मैं उसको देखेंगे और जवाब देंगे। कई बार देखता हूँ कि कमेंट्स का जवाब मैं खुद देता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कैसे इतना समय निकाल पाते हैं इतनी व्यस्तता के बाद। हमारे गुरुजी जो है, हमें 10वीं कक्षा में एक गुरुजी बोले थे कि जब मैंने उनको बोला मैं ये काम नहीं कर पाया सर, मैं ये नहीं कर पाया, मैं बहुत व्यस्त था, तो उन्होंने जो बात कही थी, जितना लोग अभी लाइव देख रहे हैं, बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, जिंदगी में उस गांठ बांध लेना उसको, क्योंकि मैं उस बात से बड़ा प्रेरित हुआ। आप अगर कॉपी किताब हाथ में है, पेन है हाथ में, तो नोट कर लीजिए। तो जब मैंने उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त था इसलिए काम नहीं कर पाया, उन्होंने कहा बेटा निर्मल, व्यस्त व्यक्ति जीवन में हर काम को कर पाता है, हर काम के लिए समय निकाल पाता है, अस्त व्यस्त व्यक्ति नहीं निकाल पाता है। तो तुम व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो। बस उस दिन के बाद, 10वीं के बाद ही मैंने ठान लिया था कि जीवन में मुझे व्यस्त व्यक्ति बनना है, अस्त व्यस्त व्यक्ति नहीं बनना है।
तो आप जरा देख लीजिए, आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं। अपनी अच्छी दिनचर्या का पालन करिए, व्यस्त व्यक्ति बनिए, व्यस्त बनेंगे सब काम कर लेंगे। मैं देखिए ज्योतिर्लिंग दर्शन भी करके आ जाता हूँ, सबसे मेल मुलाकात भी कर लेता हूँ, सामाजिक कार्यक्रमों में भी चला जाता हूँ, आपसे लाइव रूबरू भी हो जाता हूँ। दिन भर सारी टीम लीडर्स की मैं मीटिंग्स भी ले लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ, मैं अस्त व्यस्त नहीं हूँ। तो कैसी लगी ये बात कमेंट करके जरूर बताना। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी देर आप लाइव मेरे से जुड़े रहे, और आगे भी इस प्रकार से अचानक वाला लाइव आपके रूबरू होंगे, अच्छा लगता है। थैंक यू।